हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारे जो ह्यूमंस की इवोल्यूशन है, यानी हमारी जो इवोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। हम लोगों ने देख लिया था कि ह्यूमंस और एप्स का एक कॉमन एंसेस्टर होता है प्रोकंसल मैन, जिससे रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस दो इवोल्व हुए हैं, या दो उसके मेंबर्स हैं। प्रोकंसल मैन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। ड्रायोपिथिकस ज़्यादातर ऐप लाइक था, मोर ऐप लाइक, और रामापिथिकस जिसे शिवापिथिकस भी कहा जाता है वो ज़्यादा ह्यूमन लाइक था। अब इससे आगे का पॉइंट डिस्कस करना है, क्लियर है। तो देखो इससे आगे हम लोग आते हैं, एक बताया जाता है कि एक मेंबर और है, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन में एक और पार्टिसिपेंट आता है। देखो ये कौन है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस। इसे ऑस्ट्रेलियोपाइथिसस भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियोपाइथिसस, और इसे कहा जाता है ऐप मैन, ठीक है। एक ही मेंबर के नाम है ये, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, ऑस्ट्रेलियोपाइथिसस और ऐप मैन, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करने लगे हम लोग कि ये कौन था और कहाँ था, तो देखो सबसे पहले इसके फॉसिल्स हमें मिले ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स यानी ईस्ट अफ्रीका की जो हरी भूमियाँ, हरे मैदान हैं घास वाले, उनके अंदर इसके फॉसिल्स हमें सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हाइट होती है लगभग 4 फीट के करीब थी इसकी हाइट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें कि ये इसका टाइम पीरियड क्या था, ये किस टाइम इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता था, तो इसका टाइम पीरियड है लगभग 2 से 4 मिलियन ईयर एगो, 2 से 4 मिलियन ईयर्स एगो, क्लियर है, 2 से 4 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट कि इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो क्रेनियल कैपेसिटी की बात आती है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी थी 600 सीसी, 600 क्रेनियल कैपेसिटी थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म था, तो ये अगर मैं बात करूं तो फ्रूगीवोरस था बाय नेचर, फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटर एनिमल था, फ्रूगीवोरस था। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फर्स्ट बाइपिडल लोकोमोशन इसी के अंदर आई थी, ठीक है। पहली बार 2 पैरों पे चलना इसने शुरू किया था, दोनों पैरों पे खड़ा ये हुआ था, क्लियर है, समझ रहे हो। और कैरेक्टरिस्टिक अगर इसकी डिस्कस की जाए तो देखो इसका जो फर्स्ट फॉसिल है वो क्या था जो हमें मिला, इसका जो फर्स्ट फॉसिल हमें मिला वो था एक बेबी स्कल, बेबी सोना वाला नहीं, बेबी बच्चे वाला है, बेबी की स्कल मिली थी, खोपड़ी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया स्पेशल टुआंग बेबी, ठीक है, समझ रहे हो। और टुआंग बेबी को ही बताया गया कि ये एप्स और ह्यूमंस के बीच का कनेक्टिंग, या फिर मैं कहूं तो मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस। तो एप्स और ह्यूमंस के बीच का कनेक्टिंग या मिसिंग लिंक है टुआंग बेबी, समझ गए, यानी ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, क्लियर है, समझ गए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस है। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो था ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे होमो जो जीनस है, हमारा जो जीनस है होमो, इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो।
तो देखो होमोजीनस में कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी, यानी ह्यूमंस की कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी वो सारी डिस्कस करनी है, और किस टाइम पीरियड के अराउंड एग्जिस्ट करती थी वो भी। तो देखो ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस सिर्फ एक कनेक्टिंग मिसिंग लिंक है ह्यूमंस और एप्स के बीच में। एग्जैक्ट ह्यूमंस की इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी हमारे होमोजीनस से, होमोजीनस हमारा जो जीनस है होमो, इससे स्टार्टिंग हो रही है एक्चुअल ह्यूमन एवोल्यूशन की। कैसे, तो देखो हम लोग सबसे पहले होमोजीनस का मेंबर बताते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ये सबसे पहला मेंबर है होमोजीनस का। क्लियर है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो देखो होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस जो ह्यूमन था सॉरी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास 650 से 800 तक की क्रेनियल कैपेसिटी थी। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी के करीब थी। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो ये हर्बीवोरस एनिमल था, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, हर्बीटर था, हर्बीवोरस। ये जो था ह्यूमन, ये एक्चुअल में टूल बनाता था। ठीक है, तो इसको टूल मेकर या फिर हैंडीमैन भी कहा जाता है, हैंडीमैन भी कहा जाता है। ठीक है, स्टोन वेपन यूज करता था ये। क्लियर है? नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हंटिंग भी करता था, हंटिंग के लिए यूज करता था स्टोन वेपन, यूज स्टोन वेपन, स्टोन वेपन यूज करके हंटिंग करता था। बट खाता नहीं था, मारता था, सल्टाता था उनको, बट उनको खाता नहीं था। खाता तो सिर्फ फल सब्जियां ही था, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म था ये। क्लियर है? टूल बनाता था, हैंडीमैन था, टूल मेकिंग इसे आ गई थी। समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये तो होमो हैबिलिस है जो होमोजीनस का फर्स्ट मेंबर है। वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है हमारे होमोजीनस का, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या किया कि प्रोकंसल जो मैन था, प्रोकंसल था, वो एक तरह से कॉमन एंसेस्टर था ह्यूमंस और एप्स का। उसके दो टाइप्स बने, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस एप लाइक, रामापिथिकस ह्यूमन लाइक। वो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली। अब हम बात करें कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन फिर स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखो जो रामापिथिकस था उससे ह्यूमंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कैसे हुआ कि उससे ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस बने। ठीक है, उससे ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस बने। ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस को मिसिंग या कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस में इवोल्यूशन होती गई, डेवलपमेंट होती गई, और जो ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए उन्हें हम लोग होमोजीनस में काउंट कर लेते हैं, हमारा जो जीनस है। और उसमें सबसे पहला मेंबर है होमो हैबिलिस। क्लियर है? अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया होमो हैबिलिस। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा मेंबर होगा इसका। नेक्स्ट जो मेंबर है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट मेंबर था होमोजीनस का, होमो हैबिलिस। अब सेकंड मेंबर, होमोजीनस का सेकंड मेंबर, यानी इसे कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, देखो नाम से पता चल रहा है तुम्हें ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर आ गया था। फर्स्ट टाइम कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर अपीयर हुआ था। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर अपीयर हुआ था इसी के अंदर। क्लियर है? फर्स्ट टाइम, इसलिए हम लोगों ने नाम दिया होमो इरेक्टस। पहली बार ये खड़ा हो गया था सीधा। समझ रहे हो? चलो होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की कुछ स्पेसिफिकेशंस थी। क्या? कि ये कार्निवोरस था। ठीक है, कार्निवोरस था।
कार्निवोरस था। और ये इतना बवाल आदमी था, इतना बवाल आदमी था कि ससुरे ने आग ही लगा डाली थी, यानी इन्वेंट कर दी थी फायर। आग की खोज कर ली थी इसने, फायर इन्वेंट कर ली थी। और फायर का फिर ये यूज करता था, ठीक है। किन किन कामों में यूज करता था? तो देखो, आग का ये प्रयोग करता था प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में, अबे प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में, हंटिंग में भी यूज करता था, हंटिंग में भी यूज करता था। और फिर हंटिंग करने के बाद उनको पकाने में भी यूज करता था, कुकिंग में भी यूज करता था फायर को। तो ससुरे ने आग ही लगा डाली थी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है कि ये शो करता था कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म, कैनाबिलिज्म क्या होता है? ससुरा इतना नालायक आदमी था कि खुद ही की स्पीसीज को सल्टा देता था। मतलब कैनाबिलिज्म का मतलब होता है फीडिंग ऑन स्पीसीज मेंबर। खुद की ही प्रजाति के जीवों को सल्टा देता था, उनको खा जाता था, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो कुतेड़ और बिल्लियां ये होती है ना, ये क्या करती है, एक साथ काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। मतलब प्रोडक्ट कई पैदा होते हैं, छोटे छोटे। अब इतने प्रोडक्ट पैदा करेगी तो थक जाएगी, एनर्जी लॉस होगी, भूख लगेगी, कुछ मिलेगा नहीं तो खुद ही के बच्चों को खाने लग जाएगी, ठीक है। यही ये करते थे कैनाबिलिज्म। खुद के ही प्रजाति के आदमी को एक इंसान ने दूसरे को मारा और खा गया, छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये शो करता था, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है होमो इरेक्टस की, ठीक है। अब होमो इरेक्टस जो थे इस टाइम पीरियड में ये कई तरह के थे, ठीक है। कई तरह के होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस की कई टाइप्स डिस्कस की जाती है। वो है कि इनकी जगह, ये जिस जगह रहते थे इनकी हैबिटेट के बेस पे अलग अलग टाइप्स बन गई। पहली बात कि इनका टाइम पीरियड क्या था, तो इनका टाइम पीरियड था लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1.5 मिलियन ईयर एगो, समझ रहे हो, 150 लाख साल पहले, ठीक है। सॉरी 150 क्या, 15 लाख साल पहले, 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1.5 मिलियन ईयर एगो, 15 लाख साल पहले। चलो ये होमो इरेक्टस है। अब होमो इरेक्टस की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। अरे ये पॉइंट नोट डाउन कर लो तुम लोग, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। 1.5 मिलियन ईयर एगो, चलो स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब हमें देखनी है होमो इरेक्टस की टाइप्स। होमो इरेक्टस की टाइप्स, तो देखो होमो इरेक्टस किस किस टाइप का था, कहाँ कहाँ रहता था, इसी बेसिस पे अलग अलग टाइप बन गई। तो बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। होमो इरेक्टस ऑल ओवर 3 टाइप्स का था, ठीक है। 3 अलग अलग जगह मिलता था। इस वजह से कौन कौन सा, एक को तो कहा जाता है जावा मैन, ठीक है, जावा मैन। एक को कहा जाता है पैकिंग मैन, क्लियर है। और एक को कहा जाता है हैडलबर्ग मैन, ठीक है। तो 3 तरह का होमो इरेक्टस था। अब किस किस जगह प्रेजेंट थे, यही तो मेन डिफरेंस है इनके अंदर की, ये किस किस जगह प्रेजेंट थे, जावा, पैकिंग और हैडलबर्ग। तो देखो जावा जो था वो जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया में एक जगह है ना जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया में पाया जाता था, ठीक है, इसलिए नाम दे दिया जावा मैन। पैकिंग मैन ये थोड़ा चलने वाला माल यानी चाइनीज माल था, चाइना में रहता था, ठीक है। और हैडलबर्ग ये हिटलर का ही भाई था, यानी जर्मनी का था, जर्मन था ये, ठीक है। तो देखो जावा, पैकिंग और हैडलबर्ग। अब बात कर लेते हैं
इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो जावा की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 900 सीसी थी, ठीक है, 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी, जबकि पैकिंग की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ करके 1100 होगी, ठीक है, 1100 क्रेनियल कैपेसिटी 1100 सीसी का था ये। नेक्स्ट हेडलबर्ग, हेडलबर्ग 1300 सीसी का था, 1300 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, 1300 के अराउंड। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो ये पॉइंट हुए कि जगह और क्रेनियल कैपेसिटी। अब एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया जाता है अपने चाइनीज माल के लिए कि देखो पूछा भी गया क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आया या सबसे लास्ट कौन सा आया और सबसे पहले चला कौन सा गया। तो देखो सबसे पहले जो भी आया वो सबसे लास्ट आने वाले का इंपॉर्टेंस है कि सबसे लास्ट में अपीयरेंस किसकी हुई थी, तो ये सबसे लास्ट आया था, ठीक है, सबसे लास्ट में बना था चाइनीज माल और सबसे पहले चल बसा, ठीक है, सबसे पहले चल बसा। बहुत कम चलते हैं ना एक्सटिंक्ट माल, चाइनीज माल, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया सबसे पहले, ठीक है। एक्सटिंक्ट फर्स्ट। तो देखो चाइनीज माल था सबसे लास्ट में तो बना, मतलब आया, अपीयरेंस हुई और सबसे पहले चल बसा, ठीक है, कम फर्स्ट, कम लास्ट और एक्सटिंक्ट फर्स्ट। क्लियर है? तो ये तीन तरह के होमो इरेक्टस थे। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। ये होमोजीनस का सेकंड मेंबर होमो इरेक्टस था। अब होमोजीनस के थर्ड मेंबर की तरफ चलते हैं जो कि खुद हम लोग हैं, यानी होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो होमो सेपियंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी और कितने टाइप के होते हैं होमो सेपियंस, इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस जो हैं, जो थर्ड टाइप है होमोजीनस में, ये तीन तरह का है। तीन तरह की होमो सेपियंस स्पीशीज देखने को मिली थी हमें, ठीक है। कौन कौन सी? तो देखो सबसे पहला था नेंदरथल, नेंदरथल मैन। नेंदरथल मैन फर्स्ट होमो सेपियन था, ठीक है। सेकंड था क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन मैन, ठीक है, ये सेकंड था। और थर्ड था मॉडर्न मैन, जो कि हम लोग हैं। मॉडर्न मैन थर्ड स्पीसीज है होमो सेपियंस की। तो देखो अब बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की कि नेंदरथल, क्रोमैग्नन और मॉडर्न मैन में डिफरेंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस जगह पाए जाते थे। तो नेंदरथल मिलता था एशिया में, ये एशियन सब कॉन्टिनेंट का हैबिचुअल था, मतलब ये इसकी हैबिटेट थी एशियन सब कॉन्टिनेंट। क्रोमैग्नन ये फ्रांसिस से था, फ्रांस से था, ठीक है। मॉडर्न मैन इवॉल्व हुआ है अफ्रीका से, तो इसकी हैबिटेट अफ्रीका की थी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेंदरथल की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी बताई जाती है? नेंदरथल की क्रेनियल कैपेसिटी बताई जाती है 1400 सीसी, ठीक है। इसके बाद क्रोमैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी और बढ़ करके 1600 सीसी होगी, ठीक है। और ये आज तक की मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी बताई गई है, आज तक की मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नन मैन की थी। मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी वापस घटी और रह गई 1450 से 1475 के करीब, 1450 से 1475 क्रेनियल कैपेसिटी सीसी थी इसकी, ठीक है। यानी क्रोमैग्नन की सबसे ज़्यादा और मॉडर्न मैन की इससे कम थी। समझ रहे हो ना डिफरेंस? तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक और डिस्कस करते हैं। नेंदरथल जो था, नेंदरथल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि ये वो ह्यूमन था जिसके अंदर सबसे पहले रिलीजियस फीलिंग आ गई थी, यानी धर्म को, भगवान, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा को ये मानने लग गया था, ठीक है। रिलीजियस फीलिंग्स आ गई थी सबसे पहले इसके अंदर, और ये समझ गया था कि चाहे दुनिया खत्म हो जाए
तिवारी नहीं मरेगा, तिवारी दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी बचा रहेगा, यानी इमोर्टिलिटी, इमोर्टिलिटी ऑफ सोल को समझ गया था ये कि आत्मा अमर होती है, इमोर्टिलिटी ऑफ सोल, कि आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। ठीक है, चलो और क्या क्या सीखा था इसने? इसने शुरू कर दिया था अपने मुर्दों को दफनाना, ब्यूरिड, ब्यूरिड देयर डेड, जो इनमें मर जाते थे, सल्ट जाते थे इनकी प्रजाति में, उनको दफना देते थे। ये इन्हें पता चल गया था खुला रहेगा, सड़ेगा, बीमारियां फैलेगी, इससे अच्छा मिट्टी में दफना दो। ठीक है, अपने मुर्दों को दफनाने लग गए थे। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये क्या करते थे? यूज करते थे एनिमल स्किन का, यूज एनिमल स्किन, किसके लिए? फॉर हाइडिंग, छिपने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए, दूसरे जीवों की खाल को यूज करते थे। ये एग्जिस्ट करते थे लगभग अगर मैं कहूं तो 1,40,000 साल पहले, इनका टाइम पीरियड ये था, 1,40,000 ईयर्स एगो ये इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। तो देखो रिलीजियस फीलिंग आ गई थी, धार्मिक हो गए थे, इमोर्टिलिटी ऑफ सोल को समझने लग गए थे, अपने मुर्दों को दफनाने लग गए थे और एनिमल स्किन का यूज करते थे, इस टाइम पीरियड में रहते थे। तो ये निएंडरथल थे, समझ रहे हो। अब बारी आती है क्रो-मैग्नन की। क्रो-मैग्नन कौन था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो देखो क्रो-मैग्नन मैन को बताया जाता है कि ये सबसे शाना आदमी था, बहुत डेढ़ शाना आदमी था ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी कि इसने लोगों को समझाने के लिए पेंटिंग करना शुरू कर दिया था और गुफाओं में पेंटिंग करता था ताकि वो खराब ना हो, बनी रहे हमेशा। अगर कोई वहां पहुंचे तो इसको जान सके कि इसने क्या क्या बताने की कोशिश की। केव आर्ट पेंटिंग, केव आर्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसका टाइम पीरियड बताया जाता है 18,000 साल पहले, 18,000 ईयर्स एगो। ठीक है, इतना शाना था ये, समझ रहे हो। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इसने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी थी, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवर पालने लग गया था ये। ठीक है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की इसने कुतेड़ से, कुत्तों को पालने लगा, डॉग को पाला था इसने सबसे पहले। ठीक है, समझ रहे हो। और इसको कहा जाता है, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, कंफ्यूज आ जाओगे। देखो, और इस क्रो-मैग्नन को कहा जाता है चिन मैन, ठोडी वाला आदमी। तो क्या बात, क्योंकि ठोडी नहीं थी? अबे इसकी ठोडी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा लंबी ठोडी थी, इसलिए हनु जो इसकी है वो थोड़ी सी लंबी थी, तो इसको हनुमान यानी ठोडी वाला आदमी चिनमैन कहा जाता है। ठीक है, अपने जो हनुमान जी हैं उनका नाम भी तो इसीलिए है ना कि उनकी ठोडी पे चोट लगी थी, हनित हुई थी उनकी। ठीक है, हनु पे चोट लगी थी तो नाम दे दिया हनुमान, समझ गए। नाम तो उनका बजरंगी था। इसी तरह ये चिनमैन कहलाया, ठोडी वाला आदमी। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो देखो, इसने कुत्ते पालना शुरू कर दिया, चिनमैन कहलाया। और डायरेक्ट एंसेस्टर है ये, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर है ये। क्लियर है, समझ रहे हो। जो हम लोग है ना आजकल, हम जो इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर क्रो-मैग्नन मैन है। क्लियर है, समझ गए। चलो अब मॉडर्न मैन को डिस्कस कर लेते हैं, मॉडर्न मैन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मॉडर्न मैन की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगी। पहली बात कि इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू किया जो आज तक सबसे बेहतरीन माना जाता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, जीवन का जरिया, एग्रीकल्चर शुरू की इसने। ठीक है, और एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड बताया जाता है कि ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, ईयर्स एगो। ठीक है, तो 10,000 साल पहले इसने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, इतनी समझ इसके अंदर आ गई थी। और क्या बताना चाहूँगा मैं
कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इसने सभ्यताएं बनानी शुरू कर दी, सिविलाइज्ड हो गया, ठीक है, सिविलाइजेशंस बनानी शुरू कर दी, सिविलाइजेशंस स्टार्ट हो गई थी, सिविलाइज्ड हो गया था ये। जैसे मोहनजोदड़ो, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी तरह इसने अलग अलग सिविलाइजेशन बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है, सिविलाइज्ड हो गया था ये। और ये बताया जाता है कि ये इवॉल्व हुआ है अफ्रीका से, इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका से इवॉल्व हुआ। ऐसा काहे कहा जाता है कि ये अफ्रीका से इवॉल्व हुआ था? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका में इसके सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा कंकाल अफ्रीका में मिले हैं, इसके मैक्सिमम फॉसिल्स, इसलिए कहा जाता है कि ये अफ्रीका से आया है। समझ रहे हो? तो देखो, नेंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन, 3 होमोसेपियंस के टाइप्स हैं। होमोसेपियंस जो स्पीसीज है होमोजीनस की, वो 3 टाइप की थी, ठीक है, नेंडरथल, क्रो-मैग्नन और मॉडर्न मैन। नेंडरथल एशिया में, क्रो-मैग्नन फ्रांस में, मॉडर्न मैन अफ्रीका में था। क्रेनियल कैपेसिटी 1400-1600 और उसकी घट करके 1450 से 1500 रह गई, यानी 1450 टू 1475। क्लियर है? समझ रहे हो? नेक्स्ट कि इसके अंदर रिलीजियस फीलिंग आ गई थी, ये आत्मा परमात्मा भगवान भूत प्रेत लहसुन वगैरह को मानने लग गया था। नेक्स्ट इमोर्टिलिटी ऑफ सोल को समझ गया था, तिवारी नहीं मरेगा चाहे दुनिया खत्म हो जाए, वो वाली बात है। अपने मुर्दों को दफनाने लग गया था जिनको बाद में उखाड़ा जा सके, ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हो। और एनिमल्स की स्किन यूज करता था हाइडिंग, छिपने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और 1,40,000 साल पहले इस धरती पे रहता था। ये नेंडरथल था। अब बात आती है क्रो-मैग्नन की। क्रो-मैग्नन फ्रांस में था, 1600 सीसी, सबसे शाना, डेढ़ शाना आदमी था ये, ठीक है। इसने केव आर्ट पेंटिंग स्टार्ट किया 18,000 साल पहले, टाइम पीरियड बताया जाता है। कुत्ते पालना शुरू कर दिया था, कुत्तों के साथ साथ और भी लोगों को पालना, और भी जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। हनुमान, चिनमैन कहा जाता है, इसने छोटी वाला आदमी डायरेक्ट एंसेस्टर है मॉडर्न मैन का। अब मॉडर्न मैन पे आ जाते हैं। मॉडर्न मैन ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी, ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, अफ्रीका में पाया जाता था, सभ्यताएं बनानी शुरू कर दी थी, सभ्य हो गया था ये, ठीक है। और बताया जाता है कि अफ्रीका से इसकी इवोल्यूशन हुई, क्योंकि वहां इसके सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो, ये होमो सेपियंस की बात हुई, ये बात हुई होमो सेपियंस की। अब हम लोग आगे के कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आगे क्या पॉइंट्स आएंगे, मैं तब तक चौक ले लेता हूं। देखो, ये होमो सेपियंस थे। अब आगे चलते हैं और देखो कि मॉडर्न मैन जो है उसको फर्दर और क्लासिफाई किया गया। आज का जो इंसान है ना मॉडर्न मैन, वो भी एक टाइप का नहीं है, वो भी अपनी जगह, जिस जगह रहता है ना, उस बेसिस पे उसकी अलग अलग टाइप्स बन गई। अब स्पीसीज को फर्दर आगे छोटे ग्रुप्स में क्लासिफाई करना हो तो हम बताते हैं कि स्पीसीज की बनती है रेस, ठीक है, समझ गए। तो मॉडर्न मैन जो स्पीसीज थी होमो सेपियंस की, उसको और ज्यादा रेसेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? तो देखो, मॉडर्न मैन 4 रेसेस में डिवाइडेड है। मॉडर्न मैन की 4 रेस देखने को मिलती है हमें एट प्रेजेंट इस अर्थ पे। कौन कौन सी? तो वो हैं, सबसे पहले काकुसोइडल रेस। ये रेस दौड़ने वाली नहीं है, ये रेस एक ग्रुप है, ठीक है, काकुसोइडल। सेकंड है ऑस्ट्रेलोइडल बोल दो या ऑस्ट्रेलोइड रेस है, ठीक है, ये काकुसोइड रेस है, रेस। नेक्स्ट थर्ड है मोंगोलोइड रेस। और फोर्थ है वही कालिए यानी निग्रोइड रेस। तो देखो, काकुसोइड, ऑस्ट्रेलोइड, मोंगोलोइड और निग्रोइड, ये इनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और जिस हैबिटेट में रहते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग रेस बनी हुई है।
अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी देखो, काकुसोइड में वही आएंगे बुरे बुरे आदमी, यानी हम लोग इंडियंस आएंगे, और कुछ कतई जहर जो धोले होते हैं सफ़ेद, यानी अमेरिकन्स और इंग्लैंड वाले, ये सारे आएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ससुरे कंगारू आएंगे, ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलॉइड रेस में आते हैं। और मंगोल वो आलू जैसी शक्ल वाले, चिबे चिबे ठीकरे से मुंह वाले, यानी चाइना वाले। ठीक है, और जापान वाले जिनका तेल मशहूर है, चाइना और जापान वाले मंगोलॉइड रेस में आते हैं। ठीक है, अब निग्रोइड में ससुरे कड़िए आएंगे, ये जो अपने साउथ अफ्रीकन्स होते हैं, साउथ अफ्रीका वाले और वेस्ट इंडीज वाले, क्लियर है। तो देखो ये 4 रेसेस में डिवाइड है। 4 रेसेस में कौन कौन आते हैं, काकुसोइडल या काकुसोइड रेस में इंडियन, अमेरिकन और इंग्लिश, ऑस्ट्रेलॉइड में ऑस्ट्रेलियंस, मंगोलॉइड में चाइना और जापान वाले, और निग्रोइड में साउथ अफ्रीकन्स वेस्ट इंडीज वाले आएंगे। ठीक है, ये 4 तरह की रेस बनी हुई है, समझ रहे हो। तो वीडियो को यहीं पॉज करो और नोट डाउन कर लो। क्लियर है, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है, ओके, गुड बाय।